पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है और इस महत्व को शब्दों में नहीं आंका जा सकता। कबीरदास जी कहते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु पूर्णिमा का अर्थ है अपने गुरु के प्रति अपनी कृतज्ञता पूर्ण करने का अवसर, जो मनुष्य को अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाए। जिनकी कृपा से व्यक्ति इस भवसागर को पार कर जाए, वही होता है गुरु। श्रीला व्यास देव, जिन्होंने वैदिक वेद ग्रंथों का रचना की, जिन्हें हमें प्रदान किए, वे ही इस संसार के परम गुरु है। और गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। श्रीमद् भागवतम में प्रथम स्कंद के 4 अध्याय में कहा गया है कि द्वापर युग के ऋषि, महान ऋषि पराशर और मत्स्य कन्या सत्यवती के गर्भ से परम भगवान श्री कृष्ण अंश अवतार श्रीला व्यास देव जी का जन्म हुआ था। इनका नाम श्री कृष्ण देवपायन व्यास था। इनकी भविष्यवाणी ऋषि पराशर ने अपनी पत्नी को पहले ही कर दी थी कि भगवान श्री कृष्ण का अंश यह बालक संपूर्ण वेदों का ज्ञाता और संसार का गुरु बनेगा। बहुत ही तपस्वी, महान और गुणवान वैदिक साहित्य का निर्माण करेगा, वेदों का विभाजन करेगा और महान महान तपस्वी बनेगा। कुछ समय बाद ऋषि पराशर की भविष्यवाणी सत्य साबित हुई। माता सत्यवती ने सुंदर बालक व्यास जी को जन्म दिया। उनका वर्ण श्याम था, तो उनका एक नाम कृष्ण भी है। इनका जन्म एक द्वीप पर हुआ था, तो वे देवपायन बने। और व्यास का अर्थ है जो वेदों को विस्तार पूर्वक समझा सके, इसलिए उनका नाम हुआ श्री कृष्ण देवपायन व्यास। व्यास देव ने वेदों का विभाजन किया और सरल भाषा में रूपांतरित कर साधारण मानस जन को सुलभ कराया। उन्होंने वेद, उपनिषद और पुराणों की रचना तो कर ली, लेकिन उसमें निर्दिष्ट ज्ञान थोड़ा जटिल था और संस्कृत भाषा में होने के कारण साधारण मनुष्य को समझने के लिए थोड़ा मुश्किल था। इसलिए उन्होंने इन शास्त्रों के सार को सरल भाषा में कथा के माध्यम से महाभारत नामक ग्रंथ में संकलित किया, और जिससे साधारण मनुष्य उसको समझ सके, उसके ज्ञान को अपने जीवन में उतार सके। इतने ग्रंथ लिखने के बाद भी उनका मन शांत नहीं था। प्रातःकाल स्नान करके वे भगवान श्री हरि का ध्यान कर रहे थे। आज व्यास देव बड़ी उलझन में थे। नदी की तरह शांत रहने वाले गुरुजी का मन अशांत था। क्या कमी थी जो पूरी नहीं हुई? मन बार बार क्यों विचलित हो रहा था? ये कैसी गुत्थी है जिसे वेदों का ज्ञाता व्यास देव भी नहीं सुलझा पा रहे थे। उनमें प्रश्नों का इतना घेरा बन रखा था कि वह खुद परेशान थे। तब उनके उद्धारक श्री हरि के भक्त, शुद्ध भक्त श्री नारद जी उनके पास आए। अपने आध्यात्मिक गुरु को अपने सामने देखकर व्यास देव ने उनकी चरण वंदना की और उनके सामने हाथ जोड़कर बैठ गए। अपने शिष्य के संशय को नारद मुनि समझ गए और वे व्यास देव से बोले कि वेदों का निर्माण करने वाले, वैदिक ग्रंथों का निर्माण करने वाले और वेदों का विभाजन करने वाले, आप संतुष्ट नहीं हैं? आपने चारों वेदों का सरल भाषा में विभाजन कर आचार्यों को दिया और अब समाज कल्याण हेतु उनका प्रचार प्रसार वे आचार्य कर रहे हैं। यह महान समाज कल्याणकार कार्य करने के बाद भी आपके चेहरे पर यह निराशा क्यों है? इतना कहने के बाद व्यास देव अपने गुरु के चरणों में गिर पड़े और उनसे कहा कि आपने सत्य वचन कहे हैं। मैं वैदिक ग्रंथों का निर्माण करके भी संतुष्ट नहीं हूँ। ऐसा लगता है कि कुछ तो शेष है जो जन कल्याण के लिए उजागर नहीं हुआ है। आप श्रेष्ठ गुरु हैं, परम श्री हरि के शुद्ध भक्त हैं, विचरण करते हुए इस संसार के बद्ध जीवों का उद्धार करते हैं। तो आप मेरा भी मार्गदर्शन करें कि मेरी इस असंतुष्टि का क्या कारण है। नारद जी ने प्रसन्न होकर कहा कि साथ तुमने बहुत ही श्रेष्ठ प्रश्न पूछा है। संपूर्ण जगत का चर और अचर सर्वोपरि तत्व ज्ञान ही जब अधूरा है, यदि उसमें परम भगवान श्री कृष्ण के दिव्य नाम, गुण, रूप और लीलाओं का वर्णन नहीं किया गया है, तो आपने तात्विक चर्चाएं, नीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र का निर्माण तो कर दिया, लेकिन आदि पुरुष गोविंद का वर्णन नहीं किया, जो कि इस चर अचर जगत के स्वामी हैं।
जिनके एक इशारे पर इस जगत का निर्माण और विनाश होता है। इसलिए अब तुम ऐसे ग्रंथ की रचना करो जिसमें शुद्ध रूप से परम भगवान श्री कृष्ण के दिव्य नाम, रूप, गुण और कार्यकलापों की चर्चा हो। इसमें सर्वोच्च शिक्षा और अंतिम भक्ति योग का वर्णन हो। और इस प्रकार नारद जी के कहने से व्यास देव ने ऐसा दिव्य ग्रंथ रचा जो इस भौतिक जगत के बद्ध जीवों के लिए अमृत के समान है, और उसका नाम है श्रीमद् भागवतम पुराण। और ये ऐसा पुराण है जो मनुष्य के सभी कल्मशों को धो देता है, मनुष्य को उत्तम गति प्रदान करता है, उसके सारे पाप नाश हो जाते हैं, उसे शुद्ध भक्ति प्राप्त होती है। श्रीला व्यास देव जी ने इसका निर्माण किया है। वे हमारे परम गुरु हैं। वर्तमान समय में प्रमाणित गुरु से शिक्षा लेकर जो इस ज्ञान को सुनता है, अपने आचरण में लाता है, उसका कल्याण ही कल्याण होता है। तो अंतिम लाइनें, गुरु चरणों में मेरी वंदना नतमस्तक। गुरु पूर्णिमा की आप सबको हार्दिक बधाई।